सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। आप सभी को बता दें कि देश के अंदर 18वीं लोकसभा सदन के सदस्यों का शपथ समारोह कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर देश के 543 लोकसभा सीटों से चुने गए सांसदों ने शपथ ग्रहण की। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुने गए नवनिर्वाचित सांसदों ने भी शपथ ग्रहण की। जो 543 सांसदों ने शपथ ग्रहण की, उसमें से सबसे अनोखी जो शपथ ग्रहण रही, सबसे अलग जो शपथ जिसने ली वो चंद्रशेखर आजाद जी ने ली। चंद्रशेखर आजाद जी नगीना की सीट से सांसद बने हैं। एएसपी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा। एएसपी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसी के साथ भीम आर्मी के वो चीफ भी हैं। और एएसपी पार्टी से नगीना की सीट से सांसद बनने के बाद उन्होंने शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण की और अनोखे तरीके से उन्होंने शपथ ग्रहण की। पूरी पार्लियामेंट के अंदर नमो बुधाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान के नारों के साथ उन्होंने संबोधित करते हुए भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से चलने का उन्होंने प्रण लिया और भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए और भारत के संविधान पर चलते रहने और भारतीय संविधान की सच्ची निष्ठा और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शपथ ग्रहण की। आप सभी को बता दें कि पार्लियामेंट के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस तरीके से, जिस तीखे तेवर के साथ उन्होंने शपथ ग्रहण की, पूरे देश के अंदर उस चीज की चर्चा हो रही है। पूरे देश के अंदर अभी सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही है। चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस तरीके से शपथ ली, जो बातें, जो हुनर और जो सुनका पहले जो सड़कों पर देखने को मिलता था जब बहुजन समाज के अधिकारों की वो आवाज उठाते थे, वही हुनर और वही तीखे तेवर, वही बातें, वही जोश, वही जज्बा दिल्ली की पार्लियामेंट में देखने को मिला। वहीं जब उन्होंने ये सभी नारे लगाए, उन्होंने नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय मंडल, जय जवान, जय किसान, तो सत्ता पक्ष की तरफ से कमेंटबाजी की गई, क्या पूरा भाषण आप यही देंगे? तो चंद्रशेखर आजाद जी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बिल्कुल देंगे, यही देने के लिए हम दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर आए हैं और हम यहाँ पर देंगे और आप लोगों को सुनने पड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई कि जिस तरीके से, बेबाक तरीके से, बेझिझक तरीके से, निडर होकर जो बातें वो सड़कों पर बोलते थे और समाज के जो हक अधिकारों की बात उठाते थे, संविधान की जो बात करते थे, वही आज दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिल रही है। ये क्लिपिंग सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है और चंद्रशेखर आजाद जी की सराहना की जा रही है कि जो सोच और जिस स्वप्न के साथ, जिस आशा के साथ चंद्रशेखर आजाद जी को सांसद चुनकर भेजा गया, उस पर चलते हुए देखकर भारत की जो जनता है, बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो काफी खुश हैं और पूरे देश के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी को बधाइयां और शुभकामनाएं दी जा रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है कि जिस तरीके से वो सड़कों पर जो बात करते थे, जो धरातल लेवल पर जो बात करते थे, वही हुनर और वही बेबाक तरीका दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिला। जिस तरीके से उन्होंने नमो बुधाय का जो नारा पार्लियामेंट के अंदर दिया, ये भी पूरे देश के अंदर एक चर्चा का विषय बन चुका है कि आज़ादी के इतने साल बाद और 18वीं लोकसभा के सदस्यों की जो शपथ ग्रहण की गई, इससे पहले आज तक कभी भी दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके से किसी ने शपथ नहीं ली। और आज जो संविधान विपक्ष के जो हाथों में दिखाई दे रहा था, विपक्ष के लोगों के अंदर जो हाथ में संविधान लेकर, प्रतियां लेकर जो लोग खड़े हुए थे, वो चंद्रशेखर आजाद और एएसपी पार्टी की बदौलत है कि जो संविधान लेकर वो 11 साल पहले सड़कों पर चले थे, आज वो संविधान दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर भी विपक्ष के हर एक प्रत्याशी के पास पहुंच चुका है और वो हाथ में लेकर खड़े हैं और संविधान और जय भीम बोलना आज उन लोगों की मजबूरी हो चुकी है और संविधान पर चलने और संविधान की बातें उठाने और संविधान की प्रतियां दिखाने को लेकर वो लोग मजबूर हो गए हैं। ये एसपी पार्टी, भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है और जो उनके जो सपोर्टर्स है, ये उनकी ताकत है और एएसपी पार्टी की ताकत है कि आज हर कोई संविधान की चर्चा कर रहा है,
हर कोई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जय भीम के नारे के साथ दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर आज गूंज रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस तरीके से महापुरुषों की बातों पर और महापुरुषों के नारों पर उन्होंने शपथ ग्रहण की, उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अगर समय होता तो हम अन्य महापुरुषों की भी वहां पर पार्लियामेंट के अंदर नारे लगाते, लेकिन लिमिटेड समय दिया गया था, उसी समय को ध्यान में रखते हुए हमने शपथ ली। लेकिन हम संविधान को रखकर और संविधान को साक्षी मानकर ये शपथ ग्रहण की हमने कि हम भारतीय संविधान को सर्वोपरि रखेंगे और उसी के दायरे में रहकर हम काम करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर महापुरुषों की जो सोच रही, महापुरुषों का जो स्वप्न रहा, उसको हम पूरा करने के काम करेंगे। मान्यवर साहब कांसीराम ने जिस कारवां को आगे बढ़ाया बाबा साहब के बाद में, उसके बाद मान्यवर साहब कांसीराम जी के बाद में बहन कुमारी मायावती जी ने उसे आगे बढ़ाया, उसके बाद अब हम उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हमारे बाद अन्य जो युवा आएंगे, नौजवान जो साथी आएंगे, वो इसे बढ़ाने का काम करेंगे। ये जो कारवां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और हमारे महापुरुषों ने जो शुरू किया था वो रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ता रहेगा। बहुजन समाज की ताकत हमारे साथ है और बहुजन समाज के युवाओं से ये अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली की पार्लियामेंट में आने का काम करें। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।